जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं आपको एक ऐसे दिव्य संत के दर्शन करवाने वाला हूं जो इन घनघोर जंगलों में लगभग 50 वर्षों से यहाँ तपस्या कर रहे हैं। जी हाँ, 50 वर्षों से इस घनघोर जंगल में, जैसा मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूँ कि हम अब आपको लगातार संतों का जंगल का दर्शन करवाएंगे, जो एक बड़ा घना जंगल है। जिससे भयानक तो नहीं कह सकते, क्योंकि यह संत लोग निवास करते हैं तो वो भयानक तो हो ही नहीं सकता, वो दिव्य जंगल हो जाता है अपने आप। यद्यपि जहरीली जीव यहाँ रहते हैं, सांप आदि बड़े बड़े जो जहरीले जीव होते हैं, परंतु संतों के सानिध्य में आके वो भी अपनी हिंसा छोड़ देते हैं, क्योंकि कभी सुना नहीं कि ऐसे जंगलों में संतों को कोई हानि पहुँचाई हो उन्होंने। तो मैं आज आपको एक ऐसे ब्रजवासी संत के दर्शन करवाने वाला हूँ जो यहाँ 50 वर्षों से रहकर इसी घनघोर जंगल में हमारी श्री लाडली जी की आराधना कर रहे हैं। यद्यपि एक थोड़ी सी समस्या आपको हो सकती है। क्या समस्या हो सकती है आपको बताएं कि वो ब्रजभाषा जानते हैं, केवल ब्रजभाषा जानते हैं, शायद वो हिंदी नहीं बोल पाएंगे। बुजुर्ग संत हैं, 70 साल के लगभग, मेरे ख्याल से 80 साल के आसपास उनकी उम्र है। तो आज मैं आपको उनका दर्शन करवाऊँगा और हाँ, उनके लिए थोड़ी सेवा भी लेके आए ठाकुर जी की कृपा से, जो आपको बताइए। ये रखिए हमारे पास सेवा, देखो ये सिलेंडर, और इसमें हमारे पास आटा और दीपक, बहुत सारा सामान है हमारे पास। इसमें से भी निकाल लेते हैं। चलो आ जाओ। ये दवाई भी मंगाई थी कि यहाँ और भी संत रहते हैं, आपको बता दें। तो उन संतों के लिए कल बोला था हमने कि बाबा हम आटा लेके आएंगे आपके लिए, और भी सामान लेके आएंगे। तो ये उन सब संतों को हमें देना है। तो आइए हमारे साथ, आज आपको हम एक ब्रजवासी संत का दर्शन करवाते हैं। आइए। राधे बाबा, राधे श्याम, आ जाओ। आराम से लग ना जाए आपके, आप देख के आना नीचे से, कीचड़ नीचे। आइए। ओहो, बड़ी स्थिति खराब है। कांटे नीचे, कांटे 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 देख के। हाँ, आप इधर आओ, आप इधर आओ, पहले मैं जाऊँ वहाँ से। आ जाओ। राधे श्याम बाबा, ये कैसी रास्ता बना रखी है तुमने। चलो ऊपर से आ जाऊंगा बाबा मैं। राधे, ऐसे गैया के मारे। अच्छा अच्छा, गैया आ जाती है इधर से। राधे श्याम, आ जाओ प्रभु, आ जाओ। राधे श्याम बाबा, राधे श्याम, आ जाओ प्रभु, इधर आ जाओ आप। बाबा क्या कर रहे हैं? भजन कर रहे हैं। राधे श्याम, लंडो, जय हो जय हो। भजन कर रहे हैं। अच्छा, मैं बैठ जाऊँ आपके पास थोड़ी देर? बैठ जाऊँ? तो कहाँ बैठूँ बाबा? कैसी झोंपड़ी है आपकी, छोटी सी है। हवा तो खूब आ रही है यहाँ पे। हाँ, आ जाओ आप, इधर ही आ जाओ। लाओ, देखो देखो बैठने के लिए क्या दिया है मुझे महाराज जी ने। वाह, जय हो। बैठ जाऊँ बाबा? रोटी बन गई? बना ली रोटी? ओ बाबा, मैं तो गिरो। अरे बाबा, ये कोई बैठने की चीज़ है? ये क्या है ये? अच्छा, रखने की भी स्टाइल है इसकी, ऐसे रखा जाएगा ये? वाह वाह, देख क्या दिया है, आप गौर से देख लो क्या है बैठने के लिए। ये देखो, ये दिया है। अरे महाराज जी, यूँ रखी जाएगी? अच्छा, बैठ जाओ इस पर। राधे श्याम। हाँ, क्या कर रहे हैं बाबा? राम नाम लिख रहे हैं? अरे वाह, पूरी आपने लिखी है? वाह, ये देखो राम नाम लिख रहे हैं बाबा। पूरी कॉपी बाबा ने भरी है, पूरी कॉपी देखो। ये खाली है, अभी तो थोड़ी खाली है, आधी तो भरी गई, आधी से ज़्यादा भर गई। जय हो महाराज जी, बहुत सुंदर। यही रहते हैं आप? अच्छा, हम बाबा कल परसों आए थे यहाँ पे, तो उस समय हमारे पास सिलेंडर कम पड़ गए थे। तो आज हम आपका सिलेंडर लेके आए हैं। आप चूल्हे पे रोटी बनाते हैं यहाँ हैं? तो लो बाबा, आपको लेके आए। नहीं, हम प्रभु से मैं ले लूँगा। और राधे श्याम, बस महाराज जी ले। ये सिलेंडर आ गया, बिल्कुल नया सिलेंडर है महाराज जी, है ना। आपको बता दें एक बात की, मैं महाराज जी के साथ ब्रजभाषा बोल रहा हूँ,
क्योंकि बाबा ब्रजवासी हैं और लगभग बाबा 80 के आसपास तो उम्र हो गई होगी आपकी। 76 साल। 76, 76 ईयर महाराज जी हैं। और मैं आप सत्संग करेंगे, बल सेवा देता हूँ, नहीं भूल जाते हैं हम सेवा, फिर बाद में दिक्कत आती है। हालांकि दे तो बाद में भी सकते हैं सेवा, परंतु कैमरे पे सेवा दिख जाती है। तो जो भक्त हमें सेवा देते हैं उनको सेवा अपने दिख जाती है कि भाई हमने कुछ राशि इनको दी भैया को, हमारा सिलेंडर है या कोई और भी है, आटा है या कोई पैसा है, दक्षिणा है, तो उनसे संतुष्टि हो जाती है एक तरह से। बाकी दूसरा कोई पर्पज नहीं है हमारा सेवा दिखाने का। हम कैमरा के बाद भी ये सेवा कर सकते हैं संतों की, पर लेकिन कैमरा के आगे दिखाने का सेंस केवल यही होता है कि जो बाबा हमारे पास सेवा भिजवाते हैं ना जो लोग, उनको पता लग जाता है। राधा रानी भेजे। हाँ वही तो राधा रानी रही हैं। लो कभी अपने ऊपर मत लेना ये कि हमने सेवा की संतों की। बाबा कह रहे राधा रानी भेजने वाली है, आप कौन होते हो? चलो बाबा कोई बात नहीं, फिर भी राधा रानी की सेवा तो आपको भेंट ही कर दूँ मैं। जो आइए बाबा, ये तो उन बाबा की चप्पल है। एक बाबा रहते हैं उधर, महावीर बाबा, उन्होंने कल चप्पल मंगाई थी हमको, अभी उनको बुला लूँगा मैं, हैं। और उन्होंने दवाई भी मंगाई थी, कल दवाई मंगाई थी उन्होंने, महावीर बाबा ने दवाई भी मंगाई थी महाराज जी। और भी कोई संत अगर ऐसे हों यहाँ पे जिनको दवाई की आवश्यकता है तो हमारे पास महाराज जी घुटने की दवाई है बहुत गारंटी की। और तो ये घुटने की दवाई महाराज जी हम संतों को देते हैं, गारंटी की दवाई है घुटने की। राधे श्याम। देखो हम दिखाते हैं, इसको दिखाओ आप। हम खूब साथ में लेके चलते हैं राशन, आटे के खूब सारे पैकेट हैं इसमें, क्योंकि अब यहाँ जो ऐसी यात्रा है ना ये। बाबा, महावीर बाबा, आपकी सेवा ले जाओ आप। बाबा आ गए महाराज जी, बाबा आ गए उधर से, दे दो इनको, फिर भूल जाएंगे नहीं। लो महाराज जी आपकी आटे की सेवा। महाराज जी ये सिलेंडर के साथ आपका आटा है। और बाबा राधे राधे, आपने कल क्या मंगाया था हम पे? चप्पल। लो बाबा, दवाई दवाई लो महाराज जी, देखो चप्पल। महाराज जी बिल्कुल फुल सी चप्पल है, पता नहीं लगे कहाँ है। इतना सा वजन नहीं है, देखो महाराज जी, है ना, पता नहीं चलेगा आपने पैर में क्या पहना है। लो बाबा अभी लेके आए महाराज जी से हम, कोई दिक्कत हो छोटी बड़ी हो तो हमें बता देना, हम अब डेली आएंगे इस जंगल में। पहन के देख लो बाबा आप। हाँ ऊपर कर दो इसे, ऐसे ही आ गई बाबा, बहुत अच्छी आई है। अच्छा अच्छा, मैं 9 नंबर लेके आया था, लेकिन ये देखा ना 44 पता नहीं कितने नंबर है, मैंने तो उससे 9-10 नंबर ही बोला था दुकान वाले से। अभी लेके आया हूँ बस सीधा। बाबा दवाई और ले लो आप। लो महाराज जी। महाराज जी किसी भी संत के कहीं भी दर्द हो पूरे शरीर में, कहीं भी दर्द हो महाराज जी, पेट के दर्द को छोड़ के, केवल अंदर पेट का दर्द जो होता है उसे छोड़, कहीं भी दर्द हो, ये बहुत गारंटी की दवाई है। और तो नहीं देना किसी को महाराज जी। बाबा एक बाबा और रहते हैं आपके पास, वहाँ एक बाबा और रहते हैं आपके पास, वो कहाँ हैं? अच्छा है बाबा, हाँ आटे के लिए कहा था आपने। आटा दे जाऊंगा आपको मैं, आप दे देना उनको आटा है। लो बाबा, अब वो आ जाएं तो थोड़ा सा उनका फोटो ले लेते हैं, क्योंकि जिन्होंने आटा भिजवाया प्रभु, जिन्होंने आटा भिजवाया वो आप याद रखना, एक संत रहते हैं यहाँ जिनसे मैंने कल वचन दिया था आटा देने का, तो मैं ये आटा उनको दे रहा हूँ प्रभु एक। लो महाराज जी, लो महाराज जी, ठीक है महाराज जी, हमारा आपका हिसाब बराबर, जो आके आपने की वो सेवा आपकी हो गई। ठीक है महाराज जी। अब हम बाबा से बात करते हैं बस, अब बाबा का भी हिसाब बराबर करते हैं हम। बाबा आपको तो नहीं चाहिए दवाई? चाहिए आपको भी? काहे की? तो लो बाबा। अच्छा बाबा को तो आटा दे दिया हमने। चलो राधे श्याम, राधे श्याम। अरे भाई लाडली, हाँ किशोरी जी की जय। बाबा आपके लिए और लाए कुछ हम, आपके लिए। आपको बता दें कि
हम यहाँ लगातार आ रहे हैं, आप तो देख रहे हैं हमारे वीडियो में कि हमने अब संकल्प लिया है कि ब्रज के बाहर मीन्स बरसाना के बाहर, सॉरी, बरसाना के जो आसपास के जंगलों में रहते हैं, बरसाना से दूरी पे जो संत रहते हैं, उन संतों की सेवा करने का महाराज जी निश्चय किया है श्री जी की कृपा से। राधा रानी भेजे। हाँ, तो महाराज जी आपके लिए एक लाए हम, क्या राधे, हाँ महाराज जी दुपट्टा सो है, ये एक बाबा ने मंगाई और उधर, वो बाबा मिले नहीं हमको। वो बाबा इधर रहते हैं, त्यागी बाबा है ना वो, उनके लिए राशन लाए थे, राशन है इसमें। बाबा एक तौलिया भी लो आप, ठीक है बाबा, एक दीपक भी लो बाबा आप, दीपक ये वैसा है स्टैंड वाला। राधा रानी भेज। अच्छा राधा रानी बाबा ये लगा दूं, आपकी आवाज़ आ जाएगी हमारे पास, आपकी माला में लगा दूं ऐसे, हाँ अब आवाज़ आ जाएगी, आप जो बोलेंगे हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएगी। हैं राधा रानी खूब सेवा भेज रही है, वादी में रहा है हमारे यहाँ। और बाबा कुछ और रह गया आपका, बाबा दक्षिणा भी लो। राधा रानी 100 रुपया भेज रही है। महाराज जी ने बार बार एक ही शब्द बोला है कि राधा रानी करवा रही है, राधा रानी करवा रही है। राधा रानी की मेहर है सब। महाराज जी कितना समय हो गया आपको यहाँ पे रहते रहते? समय ऐसा हुआ हमें कोई 74-75 साल है। नहीं 76 साल के तो आप अपनी उम्र बता रहे हैं। हाँ ऐसे यहाँ के 3 समय को यहाँ तो कम से कम 40 साल है। 40-50 साल के आसपास इस जंगल में हो गए आपको। हाँ अच्छा महाराज जी भजन कर रहे हैं तभी से लगातार। हाँ वाह, तो महाराज जी या तो आपको जब इतना समय हो गया या 40-50 साल हो गई, तो आपने तो बहुत सारे अच्छे अच्छे संतों को देखा होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि इन झाड़ियों में महाराज जी जंगल है पूरा। आपको बता दें कि हम पिसावा की झाड़ियों में है इस समय, बरसाना से लगभग 8-10 किलोमीटर दूर एक पिसावा वन है, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि ये बड़ा दिव्य और बड़ा घनघोर जंगल है ये, और यहाँ केवल संत ही संत रहते हैं। यहाँ से लकड़ी ले जाना अपराध है, ये आपको सबको पता है। बहुत सारे वीडियो आपने यूट्यूब पर देखे होंगे पिसावा वन के, इसके विषय में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, परंतु इतना विशेष है कि इस जंगल में बहुत दिव्य और उच्च कोटि के संतों ने तपस्या की है जहाँ। तो बाबा आपसे भी मिले होंगे कोई ऐसे संत? हाँ कोई संत के बारे में बताओ ना, अगर आपको ऐसे कोई दिव्य संत मिले हो तो यहाँ। एक मोटो बाबा है यहाँ। अच्छा मोटो बाबा बाने भजन करो, एक लंगड़ो बाबा बाने भजन करो। किशनदास बाबा, मोटो बाबा, पुराने जो संत हैं सुनो ना। पूरे पूरे और उनको एक मोनी बाबा, सेवा भी चढ़े, प्रसाद भी बटे, माँ एक मोनी बाबा, होली दिवाली। अच्छा वो बहुत जोर संत ऊंचा सब यहाँ जानी में। अभी बाकी मूर्ति मेरे पास रखी है। मोहनी बाबा, हाँ तो वो बोलते नहीं थे वो? ना अच्छा होता है, ऐसा होता कि होली दिवाली गंडा बांधे करते ढूंढन के, और कोई रोग आ जाएगा फूंकते लोग उड़ा देते। अभी बाकी मूर्ति मेरे पास रखी है, बाकी फोटो। तपस्या करी उनने। तो बाबा आप यहाँ रहते हैं काफ़ी समय से, तो इतने संतों का दर्शन भी आपने किया है, आप भगवान नाम भी लिख रहे हैं बैठ के, माला भी करते हैं, चूल्हे पे भी खाना बनाते हैं, अब सिलेंडर भी भेज दिया श्री जी ने। खैर श्री महाराज ने भेजो। हाँ हमारी तो कोई सामर्थ्य नहीं है महाराज जी भेजने की। लेकिन महाराज जी इतना सा पूछना चाहूँगा कि हमारा मन ठाकुर जी में नहीं लगता, हमारा मन सदैव ऐसा करता है चलो गाड़ी लाओ, घोड़ा लाओ, पैसा कमाओ, घर बनाओ, दुकान बनाओ, प्रतिष्ठा कमाओ, इज्जत कमाओ, मतलब जो असत्य है उसकी ओर मन भागता है। में रहो, कोई सहायता करे, सब बात वही भेजे। शरण में कैसे रहते हैं? राधा रानी को शरण में तो पड़ेगी, हम हो तो सब वही सहायता करती है। महाराज जी कैसे, मतलब हमें कैसे शरण में जाएं राधा रानी की, ये तो बताओ। हम शरण में गई है, अब तुम राधा रानी भेजे, अब साथ उनकी सेवा कर रहे हैं। मैं तो कर रहा हूँ सेवा, हाँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ महाराज जी क्या है, आपको बता दें कि बड़े सरल और ग्रामीण माहौल के महाराज जी हैं यहाँ इस गांव में। महाराज जी यहाँ रहते, तो आपको सच बताएं कि ज़्यादा छल कपट और ज़्यादा शास्त्रार्थ करने की हमारी कोई
मनसा भी नहीं है और महाराज जी की कोई सामर्थ्य भी नहीं है कि इस तरह से शास्त्रों का अवतरण आपको दे। महाराज जी मैं केवल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारा जो मन है वो भगवान में कैसे लगे, बस इतना बता दो आप। मैं आपको अपने विषय में बताऊं कि हम जो ये काम कर रहे हैं ना भाई, ये कैमरा चल रहा है सामने, आपकी आवाज़ और मेरी आवाज़ ये इसमें रिकॉर्ड हो रही है कैमरा में, और फिर इस हमारे जो चर्चा हो रही है हमारी और आपकी इस समय बैठ के, इस चर्चा को महाराज जी हम लोग यूट्यूब पर डाल देते हैं। यूट्यूब एक इंटरनेट है महाराज जी, फ़ोन में जो लोग देखते हैं जिसमें वीडियो आते हैं बहुत सारे सब तरह के। तो जो भक्त लोग होते हैं संसार में, जो भक्त प्रवृत्ति के जीव होते हैं, जो भगवान को मानते हैं और बहुत दूर दूर रहते हैं, कोई अमेरिका, कोई कहीं, कोई कहीं, तो वो लोग महाराज जी यूट्यूब के द्वारा उन वीडियो को देखते हैं ब्रज में। हमारा ये वीडियो है, ऐसे भी पूरे विश्व के भक्त देखते हैं कि देखो ब्रज में बरसाना में ब्रजेश है और हमें संतों का दर्शन करवाता है, ऐसे ऐसे कुटियाओं में छप्परों में रहते हैं ऐसी उम्र के संत। तो मैं अपने लिए नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, मुझ पर तो आपने कृपा कर दी कि श्री जी ने भेजा है, श्री जी की इच्छा से ये हुआ है, लेकिन जो लोग देख रहे हैं आपको, उनकी इच्छा होती है कि बाबा का कोई ऐसा हमें सत्संग मिले जो घर में रहते रहते हमारा भी मन लगे। तो उन्हीं लोगों की ओर से पूछ रहा हूँ कि सहज में कोई ऐसा उपाय आपको अब तक के भजन में पता लगा हो, लाला ऐसा काम करो तब भगवान के चरणों में मन लग सकता है, ऐसे कल्याण हो सकता है, उनके लिए बताओ महाराज जी आप। राधा रानी के चरण में आमे जब वो बाबा को भजन करो तो बस मन लगाओ, राधा रानी की बात है। नहीं आप तो करते महाराज जी, संसार के लोगों का मन कैसे लगेगा? संसार सेवा करेंगे राधा रानी के आगे, जो बाबा को मन राधा रानी लगावे। अच्छा सेवा करेंगे तो? हाँ। तो बाबा वो लोग सेवा कैसे करेंगे जो बाहर रहते हैं, वहाँ तो संत दिखते नहीं किसी को। सब पता पड़ जाए सब। नहीं बाबा मान लो कोई बम्बई रहता है कोई आदमी, हाँ। और वो चाहे मैं संतों की सेवा करूं, तो बम्बई में संत कहाँ से आए बाबा? बम्बई में संत ही ना ना बाबा, बम्बई के यहाँ राधा रानी आप बुला लेगी, वहाँ में शक्ति है। राधा रानी में शक्ति है। हाँ। लेकिन जो लोग बाहर रहते हैं, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कहीं भी रहते हो, बाहर विदेशों में रहते हो महाराज जी, वो तो वो लोग सेवा कैसे करेंगे? वहाँ संत नहीं रहते महाराज जी, आपने नहीं देखा, आपने पूरा जीवन यहाँ बिताया है भजन में, लेकिन जो बाहर संसार है ना महाराज जी, वहाँ संत की तो क्या चले, वहाँ अच्छे आदमी तक नहीं मिलते महाराज जी, सबके अंदर छलकपट रहता है। तो वो लोग सेवा कैसे करेंगे और फिर कैसे कल्याण होगा उनका? वो तो नहीं कर सके, वो राधा रानी की शरण में तुम भेजेंगे, हम करेंगे, वो तो आप ही आएंगे जब राधा रानी शरण में। कैसे आएंगे बाबा? आएंगे कैसे आएंगे, कहते रहा हूँ, शरण में आप आ जाएंगे, जब चाहता हो उनको दिल करेगा राधा रानी करोगे को, वो राधा रानी आप कैसे लावे। तो दिल तो करता है उनका, तो जरूर आएंगे राधा रानी की शरण में और सेवा करेंगे। सेवा राधा रानी करनी चाहिए कि संतों को करनी चाहिए? संतों राधा रानी तो खुद करवा रही है, संतन के लिए। अच्छा हाँ। इस संसार के लोगों को सेवा भगवान की करनी चाहिए कि भक्तों को करनी चाहिए? भगवान तो खुद करवा रहा, भक्तों के लिए सेवा। सही बात है। हाँ। माने कोई और बाबा कोई अनुभव की आपके जीवन में ऐसी कोई घटना घटी हो कभी, जो आपको ऐसा लगा हो कि इस छप्पर में रह के उनकी कृपा हमारे ऊपर है, कोई ऐसा अनुभव हुआ आज तक? हम तो 50 साल की 60 साल उम्र रह गई हमारी, हमें तो राधा 50 साल की, अभी तो आपने 76 साल बताई। 76 साल की, और यार बेस में तो 50 साल ही हुए हैं। अच्छा 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 अच्छा, क्षमा करना। हमने तो खूब या राधा रानी शरण पर है, खूब सेवा कर रही है। कहाँ से बह रही है भाई? छप्पर ऊपर पर सेवा है कोई, या तो सेवा कहें, यही में सेवा जब को नाम ले बजाए राधा रानी को। मैं महाराज जी से 5 मिनट ब्रज भाषा में बात करने का प्रयास करता हूँ, बाबा आपकी समझ में आए तो ठीक है, नहीं कमेंट में पूछ लेना कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है? हाँ बाबा अब बताओ तो मुँह ढंग से बाबा, कछु ऐसा बताओ कि मेरे पल्ले पड़ जाए, मैंने अपने आप समझा दूंगा जो हमें सुन रहे का है, ऐसा कछु बताओ बाबा, सहज में कोई उपाय ऐसा होए
कि यहाँ पे तुम्हें रहते रहते इतने दिन है गए, इतने दिन बीत गए बाबा तुम्हें रहते रहते, कबू ऐसा भयो है कि ठाकुर जी को तुम्हें कछु महसूस भयो हो कि भाई मैं यहाँ रह रहा हूँ, वो मेरे संग रहे दिन भर, या जंगल में कबू ऐसा लगो हो तुम्हें कि तुम्हारे संग ही संग डोल लो कबू? हम तो फिर ठाकुर जी राधा रानी हमारे संग ही रहती है। हम बनी में 500% बीघे में पड़े। तो कबू राधा रानी तो न्यू ना कहें तुम के मेरी छत्ते बनवा दे, या कोई कोठिया बनवा दे, कमरा बनवा दे, या बढ़िया कुछ फर्श वर्श करवा दे, बगीचा बनवा दे हैं? राधा रानी खूब बनवा रही है। अब हम कहेंगे तो रसोई घर है। अच्छा, कुटिया आपकी पड़ेगी बाबा? कुटिया ये दिखा दो, सोते इसमें बाबा बस। ये कोई पुराना खंडर यहाँ पड़ा हुआ है, इसी में सोते हैं बाबा। बाबा ये रसोई घर है। हाँ, आप देख रहे हैं बाबा का रसोई घर। आप अपने घर में माइंड लगाते होंगे अपने घर में कि ऐसा किचन बनवाएंगे, हम ऐसा बनवाएंगे। विशेषकर माता बहनें बहुत माइंड लगाती है किचन में कि इतना बड़ा किचन होना चाहिए, हवा वाला होना चाहिए, यहाँ टाइल्स होगी या पत्थर होगा या ड्रॉज होगी। बाबा का किचन देख लो आप, चूल्हा रखा है, लकड़ियाँ रखी हैं, ये किचन है। वो सोबे को मेरा बनना। हाय हाय, सो बाबा तो कांटे रखे, बाबा कहाँ सो जाएंगे तुम? हटा दूंगा कुत्ता, भले ये बैठ जाए कुत्ता। बाबा का डबल बेड दिखा के आओ, तुम जाओ एक बार। बाबा जय हो, देखो क्या सुंदर डबल बेड है, कांटे बिछ रहे हैं महाराज जी। वाह, ये डबल बेड है। देखा आपने, ये डबल बेड है महाराज जी का। मैंने पूछा महाराज जी से कि ये डबल बेड पे कांटे क्यों लगा रखे हैं, तो महाराज जी बोल रहे हैं कि कुत्ता सो जाते हैं। आगे कुत्ता हुआ। वाह वाह, कुत्ता मत दिखाओ आप, भले कुत्ता दिखाने की आवश्यकता नहीं, कुत्ता आगे, लेकिन सोएंगे नहीं इसमें कुत्ता। वाह वाह वाह। संजा को यार कोई हम चले जाएं भिक्षा करवे के लिए, भिक्षा करने जाते हैं आप महाराज जी? हाँ, दूध ले जाएंगे। अच्छा, तो जब बैठ जाते हैं जो याग मार रहा कर, तो बाबा बारिश में तो ये टपकता होगा? तब कह तो राधा रानी करवाएगी और पन्नी गिरवाएगी, हमें तो दोनों था ही। इसमें डलवा दें, पन्नी डलवा दें एक इसमें? हाँ, हैं? सेवा है ज्यादा बढ़िया। अरे बाबा, पन्नी का 10-5 लाख रुपया की आ रही है ये सेवा। जब तुमने बात ही एक कह दी हमते कि राधा रानी कर रही है, तुम कौन हो करवे बारे, तो फिर राधा रानी करेंगी ना, फिर तो आंख मीच के तुम हमको आदेश दो कि जा सेवा कर लाला, खूब किल्लाए के क्यों हमते? खूब करेगी राधा रानी सेवा, और भेज रही है। हाँ, और फिर और करेगी। देख रहे हैं आप, जीवन निकल गया। 76 ईयर महाराज जी को हो चुकी है इनकी एज को, और 50 साल से जंगलों में रहते हैं, और इतने के बाद कह रहे हैं कि राधा रानी खूब सेवा कर रही है। मुझे कोई बता दे कि क्या सेवा कर रही है राधा रानी, जहाँ आज तक चूल्हा नहीं बदला, लकड़ी नहीं बदली, डबल बेड आपने देख लिया, किचन कितना सुंदर है देख लिया, पूरा फूटा पड़ा है। ऊपर से दिख रहा है आप कैमरा में, देखना भैया, दिख रहा है आपको वो छिंद जो हो रहे हैं इसमें, ये देखो। और तिरपाल के लिए बोला तो कह रहे हाँ करवा दे, क्या हुआ, राधा रानी खूब कर रही है। इसे कहते हैं अष्टम लाभ यथा संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। वास्तविकता में आत्मा की शांति ही भजन है। 50 सालों से इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी इतनी प्रसन्नता कि कोई कामना और वासना अंदर नहीं। और शाम को दूध वगैरह लेने के लिए यहाँ पास में गांव है जहाँ ब्रजवासी रहते हैं, वहाँ चले जाते हैं। बाबा जय हो तुम्हारी, जय हो बाबा। बाबा और कोई सेवा इसमें क्या करोगे बाबा, लकड़ी और तिरपाल लगवा के? इससे अच्छा तो कोई टीन भी नहीं डल जाए बाबा, यहाँ सारे हटा के ये राधा रानी करवा प्रयास करते हैं बाबा, जो भी श्री जी कृपा करेंगी। श्री जी मैया राधा रानी करेगी, वही करवाएगी, वही होगा जो। राधा रानी कह रही है तुमसे, क्या तुम जा में रहे हो? कह रही है जब राधा रानी ने तो बैठा रही है हम झाड़ी। तुम बाबा रोटी मांगने क्यों नहीं जाते गांव में? जैसे दूध मांगने जाते, रोटी मत बनाया करो, गांव में चले जाया करो, रोटी मांगने क्यों नहीं जाते? फिर राधा रानी को भगवान को भोग ना लगे, बिना करे अपने हाथ से भोग लगावे जो करना। कभी बीमार वगैरह हो गए तो? बीमार होगा तो फिर राधा रानी करेगी सही, वो भी भेजेगी, कछु करिए संग में। अच्छा न्यों बताओ, हाँ? आपको भले ही वीडियो कैसा भी लग रहा हो मुझे नहीं पता,
अपने कमेंट में बताना, आगे से हम ऐसा प्रयास करें कि नहीं करें। पर मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि बहुत मुश्किल से ब्रजवासी संत मिलते हैं। आपको सच बताएं तो एक मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ ब्रजवासी नाराज़ हो जाएं मेरी बात से, लेकिन मेरा किसी की निंदा करने का कोई आश्रय आदे वो नहीं है मेरा कोई मन। मैं केवल एक कहना चाहता हूँ कि हम ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण कुल में भले ही हमारा जन्म है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें भ्रम रहता है कि अरे हम तो ब्रजवासी हैं, हमें भजन करने की क्या आवश्यकता है, हम तो राधा रानी की शरण में पड़े, हम तो ब्राह्मण हो गए, हमें ज़रूरत क्या नहीं। लेकिन नहीं, वास्तव में सदगति और अंतिम गति तो भजन ही है। चाहे आप किसी भी वर्ण में उत्पन्न हुए हों, किसी भी जाति में उत्पन्न हुए, जातियों का भेद वहाँ नहीं चलता। ठाकुर जी के चरणों में जब सब जाते हैं हम, तो वहाँ जातियाँ नहीं देखी जाती, शक्लें नहीं देखी जाती हमारी, वहाँ तो हमारे कर्म देखे जाते। कर्म ही हमारी जाति है, हमारा कर्म ही हमारी जाति है, कर्म ही पाप है, कर्म ही पुण्य है। वहाँ जाकर जब हिसाब होता है ना, गर्भ से तो सभी सूत्र पैदा होते हैं। वो बाबा बता रहे थे ना, पिछले वीडियो में आपने देखा था, कितने अच्छे बोले बाबा कि गर्भ से सभी सूत्र होते हैं। ब्राह्मणों के लिए भी बोला था उन्होंने, निरक्षर लोभी कुछ इस तरह से बोला। यानी कि कहने का तात्पर्य शॉर्ट रूप से आपको बताऊं कि बाबा जो कर रहे हैं वो वास्तव में अद्भुत है। इसी गांव की जन्मभूमि बाबा की, और इसी गांव में अपने घर पर ना रहकर बाबा 50 वर्षों से बाबा आपके सामने बता रहे हैं। और एक आपको आश्चर्य दिखा दूं कि एक बार प्रभु आप यहाँ से कैमरा दिखा सकते हैं, पीछे चारों लोग बैठे हैं हमारे पास, आप इनको दिखा दो। देखो कितने लोग हमारी वाणी को सुन रहे हैं, देखो इधर से भी दिखा दो, देखो। आपको बता दें और भी कई सारे लोग बैठे हुए हमारे पास यहाँ पे, जो हम यहाँ बैठकर बाबा से सत्संग कर रहे हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे, इतने लोगों के बीच में बाबा असत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि सब लोग यहाँ जानते हैं बाबा का यहाँ जीवन निकल गया पूरा रहते रहते, क्योंकि पता है अंतिम समय में यही साथ जाएगा। बाबा ने बस इतना रहस्य जाना है, ना कोई सत्संग है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई शास्त्रार्थ है, और ना कोई श्लोक चौपाई पर दोहा सवैया कुछ नहीं। कई बार प्रयास किया बाबा से बात करने का कि बाबा कुछ ऐसा बोले जो आपकी प्यास रहती है, लेकिन बाबा ने दिखा दिया, मैं ये करता हूँ, पूरे दिन भजन करता हूँ, 50 साल से जंगल में रह रहा हूँ, और क्या चाहिए बताइए। भजन की एक सीढ़ी थोड़ी सी मैं बताता हूँ आपको। एकांत वासा लघु भोजन आदि मौनम निराशा करुणावरोध है इंद्रिय संयमन सट कर्म इंद्रियां, कुछ इस तरह से याद नहीं है पूरा। यानी कि सबसे पहला भजन अगर कुछ है संसार में तो वो एकांतवास। जब आप एकांतवास करने लग जाओगे ना, तो आप भले ही भजन मत करो, अकेले सोने में निकाल दो पूरा समय। एकांतवास, तो ये एकांतवास है इन जंगलों में रह के, जहाँ कोई बच्चे थोड़ी खेल रहे हैं इनके पास, यहाँ कोई घर वर भी नहीं बने हुए, आबादी यहाँ से दूर है थोड़ी सी, शांति से। एकांतवास और लघु भोजन आदि। लघु भोजन आदि का मतलब होता है कि कम खाना, और कम खाने को इनके पास है क्या, मुश्किल से 2 रोटी बनाएंगे और दाल बनाएंगे। ये कोई खाने में खाना है क्या? जैसे हम लोग खाते हैं संसार में बर्गर, पिज्जा, इडली, डोसा, सांभर, दुनिया भर की चीज़ें खाते घूमते हैं महाराज जी हम। मौन, चर्चा किसी से करते नहीं ज़्यादा। मेरी जो बोलने की भाषा है वो बहुत तेज़ है, बोलते बोलते बहुत जल्दी बोलता हूँ, लेकिन आपने देखा बाबा बड़े आराम से बोल रहे हैं। ये हमारी गंभीरता को दर्शाता है हमारा बोलना, कि हमारे अंदर कितनी गहराई है। मौनम निराशा, किसी से आशा नहीं है। आपके सामने दिख गया त्रिपाल है, आ जाएगा, राधा रानी भेज देंगे। पूरा सार बता रहा हूँ आपको मैं, अगर आप समझ सकते हो ध्यान से समझना। हालांकि जिन शब्दों को मैं अब बोल रहा हूँ ये वीडियो के बहुत काफ़ी लास्ट पार्ट में आ रहे हैं अब, क्योंकि इससे पहले वीडियो काफ़ी देर का निकल चुका है। कुछ लोगों ने स्किप भी कर दी होगी वीडियो कि हटाओ, कुछ नहीं है, बाबा की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। लेकिन मैं उस सत्संग का निचोड़ आपको दे रहा हूँ, जो सारी चीज़ें फॉलो करते हैं संत लोग। निराशा, किसी से कोई आशा नहीं, ठाकुर जी कृपा करेंगे तो हो जाएगा। करना अवरोध, कभी कहीं भीड़ में भी नहीं जाते कि चलो आज कथा सुन लें, वहाँ चल रहे, वहाँ चल रहे, वहाँ चल रहे, वहाँ चल रहे, कहीं नहीं जाते। इंद्रिय संयम, इंद्रियों पर संयम तो अपने आप हो जाए। कुछ खाएंगे नहीं, कुछ सुनेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ देखेंगे नहीं, किसी से आशा नहीं करेंगे, तो इंद्रियां अपने आप शिथिल हो जाएंगी आदमी की। ये बड़ा गहरा रहस्य मैं आपको बता रहा हूँ। ये इन चरणों की कृपा है जो यहाँ बैठकर मुझे लगा, ये मेरी सोच है, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, हम जैसे यूट्यूबर्स जो आपको परोस देते हैं वही आप लोग देखते हैं।
कुछ स्क्रिप्टेड भी होते हैं, बाबाओं को पहले बता देते हैं कि बाबा ऐसे बोलना है, वो लोग ऐसे बोल जाते हैं, लेकिन दिख जाता है सब। या खूब प्रयास कर लिया बाबा से बोलने के लिए, बाबा कुछ बोलो कुछ कहो, लेकिन नहीं बोल पाए। तो राधा रानी करेगी। ये सरलता, ये निश्चलता, ये प्रेम, ये दिव्यता, ये ब्रजवासी संत में। पहले तो ये ब्रजवासी हैं, इतना ही काफ़ी है। ऊपर से संत बन गए बाबा, सोने पे सुहाग है गो। सोने पे राधा सुहाग रानी है। की मेहर है। राधा रानी की मेहर है। हाँ, सब भाई की मेहर एक है। बढ़िया सी मोटरसाइकिल दबा दूं तुम्हारे काज। अब रातों का मोटरसाइकिल चलाएगी। विक्की चलाई वैसे महाराज, विक्की चलाई अच्छा। मोटरसाइकिल ना। विक्की चलाना आता है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब तो मरवे की तैयारी है। अब तो 4 आदमी लेके जाएंगे संग। वैसे अब तो बाबा मरेठा वार्ड देखेंगे आते आगे, तो 2-4-10 साल को और खेल है। राधा रानी भेजेगी तो भेजू सके, विक्की की मन में होगी तो अच्छा, हम यहाँ विक्की क्या करेंगे तुमको? जाम है ना आम है, जंगल में 100 बार पंचर होगी, तो कौन लगावा पंचरवा में? राधा रानी दर्शन करे जाए चरण में। अरे तो रात रानी तो तुम्हारे पास ही आवे है, जरूरत का है वहाँ भीड़ में जाओ, वहाँ तो हाहाकार मच रही है महाराज जी, जाम लगो पर होए। हाँ, पर हम तो आपकी गैस खुद गए नहीं, राधा रानी यही मान ली, हम तो ही बैठे अपने। बाबा बहुत भीड़ रही है, अब तो बहुत भीड़ बहुत रही है। तगड़ी है। ठीक है तो बाबा, कोई सत्संग तो आपने करो ना, हमारे संग कैसे हो? हम तो भाई यही सत्संग है हमारा, तो हम बस सत्संग है। कहाँ सत्संग करो? आपने कुछ बताई कोई आवे बाबा हमारो कल्याण कैसे होए, तो आपने बताया है कुछ हमारे काज अभी तक बताओ। कल्याण तो राधा रानी करेंगी तुम्हारा, हम का कर पा रहे हैं और का बता पा रहे हैं। क्यों, और कौन बतावे को? राधा रानी थोड़ी बोलेगी हमारे सामने आए के। तो राधा रानी बोलेगी जो सच्ची है तो सच्ची तो है, बिन में कोई बाबा संदेह ना है। बोलेगी। बस नहीं, ऐसा सुनो हमने कि संत लोगों तो कल्याण करें। संत लोग तो जो हाथ धरे वही दुआ समझो, संत लोग की तो ना खाओ पना। ठीक है तो बाबा हम जाएं फिर। अब भैया राधा रानी भेज रही है तो जाओ, नहीं बैठे भजन कर। रोटी पानी कछु बनाओ, कछु खवावे को है तुम्हारे पास हमें? अभी तक का नहीं बनाए। क्यों? बनाए ही ना है। क्यों बाबा, समय तो बहुत है को। कल का दूध रखा नहीं सा, हाँ थोड़ा सा सतुआ रखा, हाँ। वो घोर के पी लिया, भोग लगा दिया दूध को अच्छा, गोपाल जी को, रखो राधा भैंस। गोपाल जी है भीतर? हाँ, गोपाल जी भी था, राधा रानी देखो तुम। अच्छा। बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा, कोई बात ना, आपने बता दी तो बाबा देख लेंगे। देखो दर्शन करो। बाबा ने, गोपाल जी है महाराज जी कुटिया में। बाबा ऐसे संतों कुटिया में ये अच्छा है हमारे लिए बैठना। कुटिया में ज़्यादा नहीं जाती हम, क्योंकि वो एक आपका निजी गृह होता है। हम प्रयास कम करते हैं कुटिया में जाने का महाराज जी। भाव की मूर्ति में बता रखा भवनी बाबा जी की। अब तुम कह रहे नहीं, आप कह रहे थे कि वो काम पूरा होगा। दूसरा बात क्या है, सब चीज़ तुम्हें आप दिख जाएगी। 1 मिनट आप रुको। तुम मत बोला, हम तो कब तो बोले दूसरे बात। ठीक है तो महाराज जी फिर हम जा रहे हैं। ठीक है। ठीक है ठीक है, अब हम चलते हैं, क्योंकि महाराज जी ने अभी कुछ नहीं बताने। महाराज जी के दूध का भोग लगाया गोपाल जी का, और सतुआ बतुआ कुछ रखा था, वो महाराज जी ने पा लिया है। ठीक है बाबा, ठीक है, राधे श्याम। राधे श्याम। सीधा ये बाबा आ गए। लो महाराज जी, आपने आटे के लिए बोला था कल। लो, राधे श्याम, राधे श्याम महाराज जी, राधे श्याम। राधे ले लो महाराज, ले लो राधे श्याम। अरे महाराज हाथ से परेशान, हैं? हाथ से परेशान। मैं उठा लूंगा महाराज, मैं उठा लूंगा। मैं रखवा के आऊँ, कोई बात नहीं, बंद कर दो।